राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ये बताइए कि जैसे कि जो आत्माएं होती हैं जी उनमें क्या समान बल होता है? देखिए, जहाँ तक ये कहा गया है कि भाई जो चींटी है उसमें भी आत्मा है, हाथी है उसमें भी आत्मा है, और जो भुनका है उसके अंदर भी आत्मा है, और जो ऐसे कीड़े हैं हम कापी खोलते हैं तो कभी चलते हुए दिखते हैं, जिसमें हम यही नहीं देख सकते उनका सर कहाँ है, वो चलते हुए तो दिखते हैं, उसके अंदर भी आत्मा है। लेकिन जो मेरा मानना है, आत्मा तो सब में है, लेकिन आत्मा का जो बल है वो सब में समान नहीं है। जैसे ये कहा गया कि भाई कृष्ण जी हैं वो 16 कला अवतार हैं, लेकिन राम जी 16 कला अवतार नहीं माने गए। कृष्ण जी को 16 कला अवतार यानी ज़्यादा कला का अवतार माना गया, और सूर्य जो है वो 16 कला से भी ज़्यादा का अवतार है, वो हज़ारों करोड़ों करोड़ गुना कला का अवतार है। हम मनुष्य जो हैं वो 8 कला के अवतार हैं। अब ये कहाँ पड़ा है ये तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हम मनुष्यों में भी सबका जो आत्मबल है, आत्मा है ना, उसका एक बल है, वो सबका समान नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई ऐसे हैं जो शराब पी रहे हैं ठेकों पे जाके, उनका घर परिवार नष्ट हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आत्मा का बहुत बल है, जाहिर है कि वो ज़्यादा शक्तिमान है, वो लोग, उनकी आत्मा ज़्यादा प्रबल है, तो वो जल्दी दिखते नहीं हैं। अब आप यहाँ ऐसे मानो कि सभी आत्मा समान नहीं है। एक किसान है, जब वो अपना खेत जोतता है तो हज़ारों की संख्या में कीड़े मर जाते हैं। क्या वो कीड़े सपने में आके क्या गला दबा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, आप घर गृहस्थी हैं, गृहिणी हैं, आप चावल बीन रही हैं, तो कभी कभी उसमें घुन भी होता है, आप घुन निकाल कर फेंक देती हैं। चलो उसको भी छोड़ो, सर में जूएँ हो गई, उस जो जूँ है उसमें भी तो आत्मा है। स्त्री क्या करती है, जूँ को निकालती है, लकड़ी रखती है, चट से मार देती है। तो भैया आत्मा तो उसके अंदर है ना, उसने चट से मार दी। क्या जूँ रात में आके गला दबाती है? नहीं दबाती। इसका मतलब जूँ जो है जिसको आपने चट से मार दिया, उसके अंदर इतना बल नहीं है कि वो रात में आके आपको परेशान करे, पीड़ित करे। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति आग लगा के आत्महत्या कर देता है, हम देखते हैं उसकी वर्षों उसको पीड़ा होती है, उसके परिवार को, वो आत्मा छोड़ती नहीं उसका। जो क्रूर लोग हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है क्रूर है, जैसा रावण है, मान लो क्रूर है, उसने हज़ारों लोगों की हत्या कर दी, तो रावण में इतना आत्मबल है कि छोटी मोटी आत्मा उसमें प्रभाव ही नहीं डालेंगे। तो कहने का हमारा एक अर्थ ये है कि जैसे मान लो मैं राकेश पांडे हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा का बल है, मैं छोटी मोटी चीज़ों से घबराऊँगा नहीं। लेकिन इसके विपरीत हम चल रहे हैं, हमारे पाँव से चींटी मर गई है, तो चींटी के अंदर इतनी आत्मा का बल नहीं है कि हमें रात में स्वप्न में दिखाई दे और हमारा गला दाब दे कि तुमने हमें क्यों मारा। तो प्राण तो है उसके अंदर, आत्मा तो है, लेकिन जो बल है वो दोनों का अलग अलग है। चींटी की आत्मा का बल अलग है और मनुष्य की आत्मा का बल अलग है। ऐसा ही कहीं हमने पढ़ा, जो पेड़ हैं वो भी सजीव हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने वंश की भी वृद्धि करते हैं, यानी सजीव हैं, लेकिन उसमें इतना आत्मबल नहीं कि अगर आप कोई पेड़ काटो तो वो आपका नुकसान कर दें। हालांकि कुछ ऐसा देखा गया कि अगर आप कुछ पेड़ काट देते हो तो काटने वाला या कटवाने वाला अंधा होता हुआ देखा है, इतना तो वो आत्मा उसको परेशान कर देती है, और वो व्यक्ति लंबे समय तक भी मैंने जीता नहीं देखा। ये ऐसा कुछ ही पेड़ों में देखा है, ज़्यादा पेड़ों में नहीं देखा। तो आज की बात का सारांश ये है कि आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन आत्मा का जो बल है, आत्मबल है, वो सब में समान नहीं है। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री बनता है, 2 प्रधानमंत्री थे, एक पूर्व वाला और अब जो एक होने वाला है, या जो अभी था, तो दोनों में आत्मबल अलग अलग है। अरे बिल्कुल स्पष्ट कहते हो, जैसे मान लो सरदार जी हैं जो प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनकी आत्मा का बल अलग था, और जो अभी 14 से जो 24 तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी आत्मा का बल अलग है। तो दोनों की आत्माओं का बल अलग अलग होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा समान तो है, लेकिन आत्मबल अलग अलग है। ये मेरे कहने का सारांश है, और ये मेरे अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का अपने विचार हो सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है, तो मेरे मन में आया इसलिए मैंने इस पर चर्चा करी। हरि ओम।